बेंगलुरु के हेब्बाल असेंबली हलके के लिए जेडीएस ने अपना उम्मीदवार मोहित अल्ताफ़ को उतारा है। मोहित अल्ताफ़ ने आज हेब्बाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपने कागजात की नामजदगी भर दी है। नॉमिनेशन के बाद मोहित अल्ताफ़ ने कहा कि हेब्बाल असेंबली हलके में सालों से मुस्लिम उम्मीदवार की उम्मीद की जा रही थी। जेडीएस ने, जो एक सेकुलर पार्टी है, उन्होंने उन्हें यहां कॉन्टेस्ट करने का मौका दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार भारती सुरेश पर इल्ज़ाम लगाया कि जब वो इंडिपेंडेंट एमएलसी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे तो कांग्रेस के जो लीडरान हैं, जो एमएलए एमएलसीज़ हैं, उन्होंने इकबाल अहमद सेरडगी जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे उन्हें हराकर भारती सुरेश को जिताया था, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मीदवार यानी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जेडीएस मुस्लिम उम्मीदवारों को आगे बढ़ा रही है, इसीलिए उन्हें यहाँ मौका दिया गया है। मोहित अल्ताफ़ यहाँ काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से जो है यहाँ काम कर रहे हैं और उन्हें पूरा उम्मीद है कि इस बार यहाँ हेब्बाल असेंबली में उन्हें कामयाबी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे माँ बाप और मेरे जितने भी जेडीएस के लीडर्स, जेडीएस के कार्यकर्ता, आज बड़ी तादाद के अंदर हमने एक जुलूस के साथ एक खुशी मनाते हुए आज हमने नॉमिनेशन फ़ाइल किया है। और साथ देने के लिए हमारे तिम्मेगौड़ा साहब, हमारे बसवराज साहब, हमारे मस्तान साहब, हमारे मुन्ना साहब, जगदीश साहब, सलीम साहब, चांद भाई, तमाम खूब समझा कि हर 8 वार्ड के सारे लीडरान एक खुशी के साथ और साथ में साथ अवाम वोटर्स खुद निकल के बाहर आई कि इस बार जेडीएस के बदलाव लेके आना है और हेब्बाल के अंदर बदलाव लेके आना है, जेडीएस को कामयाब करना है। आपने देखा होगा कि नौजवानों की तादाद, नौजवानों का साथ, औरतों का साथ, कोई भी कौम हो, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हर कौम के लोग मेरे साथ कंधे को कंधा मिलाते हुए जनाब कुमार स्वामी साहब का और जनाब एचडी देवेगौड़ा साहब का जो मैनिफेस्टो है, पंचरत्न योजना, अब यहाँ से हम लोग पहले भी पिछले 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ से अब हर घर के अंदर पंचरत्न योजना लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो गरीब लोगों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, और मेरा पूरा फोकस रहेगा, मेरा मैनिफेस्टो हेब्बाल के लिए है तालीम के ऊपर, और तालीम के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। ये बोलते हुए मैं तमाम हेब्बाल के वोटरों का, आवाम का, मेरे लीडरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतना इज़्ज़त अफजाई के साथ, इतने प्यार मोहब्बत के साथ, एक जुलूस के साथ सब लोगों ने रोज़ा रखते हुए, वो मुसलमान लोग रोज़ा रखते हुए बिना एक घुट पानी, मतलब रोज़े के साथ, रोज़े की हालत में चल के आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कांग्रेस 3rd नंबर पे जाएगी और जेडीएस फतेह हासिल करेगी। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस और जेडीएस के फाइट अगर हो गई तो फ़ायदा बीजेपी को होगा। देखिए, ये जाहिर सी बात है, जब भी बीजेपी जेडीएस का मुसलमान कैंडिडेट खड़ता है तो कहते हैं कि भाई जेडीएस और कांग्रेस के बीच में फ़ाइट होती है, बीजेपी की फ़ायदा होती है करके। कई सारे इलाके हैं जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का फ़ाइट होती है और जेडीएस का फ़ायदा होता है। जब भी एक मुसलमान कैंडिडेट होके कोई हल्के में खड़ा होता है तो ऐसे सवालात लेके आते हैं। मैं सारी आवाम को कहना चाहता हूँ कि मेरे बारे में और जेडीएस के बारे में कि हेब्बाल के अंदर कि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है, जेडीएस बीजेपी से पैसा ले लिया है। मैं आवाम को पूछना चाहता हूँ, आज तक बीजेपी का कैंडिडेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, हाल ही में अनाउंस होने वाला है। आप बताइए, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं रोज़े की हालत में बोल रहा हूँ और मैंने कुरान पाक में भी कसम खाया है कि ना मैं बीजेपी के पास बिका हूँ ना बिकूँगा। मैं पूरी अपनी दिलो जहन जान के साथ
ये इलेक्शन लड़ूंगा और आवाम के भरोसे पे, जितने भी मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनके भरोसे पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो लेके मैं सामने जाके लड़ रहा हूँ। सर, हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी करार दिया जाता है, यहाँ पर मुसलमानों को हराया गया है पिछले कांग्रेस में भी, तो यहाँ के मुसलमान एग्रेसिव हैं एक मुस्लिम कैंडिडेट को लेके, तो क्या आप वकलिया और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? मैं वकलीगा और मुस्लिम कॉम्बिनेशन और एससी का कॉम्बिनेशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यही बैरती सुरेश इंडिपेंडेंट एमएलसी खड़े हुए थे और इकबाल अहमद सरडगी कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। इकबाल अहमद सरडगी को कांग्रेस हराती है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताती है। ये आवाम को जानना चाहिए। मुसलमान कोई नुमाइंदगी चाहे असेंबली के अंदर हो चाहे काउंसिल के अंदर हो, इसको कांग्रेस ने भरपूर डैमेज किया है, लेकिन जेडीएस ने हर मुसलमान को एक मौका दिया है। मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, आज वकलीगा भाई, आज मुस्लिम भाई, आज क्रिश्चियन भाई, आज एससी एसटी भाई, सब लोग जेडीएस के और जेडीएस के मैनिफेस्टो पे, कुमार स्वामी के पंचरत्ना के सोच के ऊपर, क्योंकि जो पंचरत्ना है वो गरीब लोगों के लिए है, लाचार लोगों के लिए है, उसमें मज़हब नहीं है, कोई जात पात नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है। हमारी पार्टी गरीब लोगों के काम करेगी और हेब्बाल के अंदर मैं भी एक खिदमतदार होके, एक खादिम बन के मैं हेब्बाल में काम करूंगा। मुझे एक मौका दीजिए, इंशाअल्लाह यहाँ पे एक बदलाव लेके आऊँगा, अच्छी शुरुआत करूँगा, बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करूँगा। ओके, शुक्रिया सर।